एक समय था जब लोग भारत नामक देश को केवल नक्शे पर देखते थे, लेकिन यह देश केवल जमीन नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास है जिसमें नदियां, पर्वत, जंगल और जनजीवन की अनगिनत कहानियां छिपी हुई हैं। यह देश प्राचीन सभ्यता, वीरता की कहानियां, संस्कृति और मानवीय सृजनशीलता का संगम है। भारत का इतिहास केवल तारीखों और राजाओं के नाम का संग्रह नहीं, बल्कि मानवता के विकास, दर्शन की गहराई और विश्व को राह दिखाने वाले विचारों का महासागर है। सिंधु घाटी सभ्यता, ज्ञान का उदय, लगभग 3300 ईपू से 1300 ईपू। भारत के इतिहास की शुरुआत सिंधु नदी के किनारे लगभग 5000 साल पहले हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता ने एक उन्नत नगरीय जीवन का परिचय दिया। ये शहर अत्यंत व्यवस्थित थे, सीधी सड़कें जो ग्रिड पैटर्न पर कटी थीं, ढकी हुई नालियां, विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ और अन्न भंडार। ये सभ्यता दिखाती है कि उस युग के लोग कितनी ऊंची समझ, नगर नियोजन और स्वच्छता की भावना रखते थे। वे खेती करते, पशुपालन करते और उनकी कला तथा संस्कृति अत्यंत विकसित थी। मिट्टी के बर्तन, रंगीन आभूषण, धातुओं का प्रयोग और सूक्ष्म कलाकृतियां जैसे नृत्य करती हुई लड़की की प्रतिमा आज भी इतिहासकारों को मोहित करती है। यह सभ्यता भारतीय इतिहास की सबसे पुरानी और सबसे गौरवपूर्ण नींव है। वैदिक काल, दर्शन और साहित्य का स्वर्ण युग, लगभग 1500 ईटोट से 600 ईटोट। सिंधु घाटी के बाद आया वैदिक काल, जिसने भारतीय विचार, दर्शन, राजनीति और विज्ञान को समृद्ध किया। इस काल के मुख्य ग्रंथ वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद केवल धर्म या साहित्य नहीं, बल्कि ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और जीवन जीने की कला का कोश है। इसी काल में उपनिषदों ने आत्मा, ब्रह्म और जीवन के मूलभूत सवालों पर गहरा चिंतन प्रस्तुत किया। इस युग की महाकाव्य रामायण और महाभारत सिर्फ कथाएं नहीं, बल्कि न्याय, धर्म, साहस, त्याग और मानवता की शिक्षा देती है। महाभारत में निहित श्रीमद् भगवद गीता आज भी विश्व भर के लोगों को कर्म, योग और कर्तव्य का मर्म समझाती है। लोग समाज, राजनीति, शिक्षा, गुरुकुल प्रणाली और धर्म के मजबूत ढांचे को स्थापित करते हैं। गणित, शून्य और दशमलव प्रणाली की शुरुआत, ज्योतिष और विज्ञान में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। 3 महाजनपद और नए धर्मों का उदय, लगभग 600 ईपू से 322 ईपू। वैदिक काल के अंत तक छोटे राज्यों से विकसित होकर 16 बड़े राज्य बने, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इसी दौर में 2 महान धर्मों, जैन धर्म महावीर स्वामी द्वारा और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा का उदय हुआ। इन धर्मों ने अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग और त्याग पर जोर दिया, जिसने समाज और दर्शन को एक नई दिशा दी। मगध इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा। मौर्य और गुप्त साम्राज्य, राजनीति और कला का शिखर, लगभग 322 ईपू से 550 ईस्वी। मौर्य साम्राज्य 322 ईपू से 150 ईपू। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, कौटिल्य की नीति और शासन कौशल से की। चाणक्य की अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और प्रशासन का एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। इस वंश के महानतम शासक सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग कर धर्म शासन को अपनाया। उनके स्तंभ, अशोक स्तंभ और सिंह शीर्ष और शिलालेख देश के कोने कोने में शांति, नैतिक मूल्यों और सहिष्णुता का संदेश देते हैं। अशोक का शासन भारतीय इतिहास में नैतिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। गुप्त साम्राज्य, लगभग 320 ईस्वी से 550 ईस्वी। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जैसे शासकों के अधीन कला, विज्ञान, गणित और साहित्य अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंचे। आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया, वराहमिहिर ने ज्योतिष में योगदान दिया और कालिदास ने साहित्य को अमृता दी। अजंता और एलोरा की गुफाओं की कलाकृतियां और उस युग के मंदिर वास्तुकला की उत्कृष्टता का प्रमाण है। इस युग ने भारत को ज्ञान और संस्कृति के विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया। मध्ययुगीन भारत, साम्राज्यों का संघर्ष और सांस्कृतिक मिश्रण। 7वीं सदी से 18वीं सदी, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे राज्यों में बटा रहा। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, 7वीं और 8वीं शताब्दी में अरबों का प्रवेश हुआ और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। कुतुब उद दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक
इस काल में वास्तुकला जैसे कुतुब मीनार और सूफी आंदोलन का विकास हुआ। मुगल साम्राज्य 1526 से 1877। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारत की कला, स्थापत्य और संस्कृति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, जहांगीर के अधीन चित्रकला का विकास और शाहजहां के काल में बने विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद भारतीय इस्लामी वास्तुकला के बेजोड़ उदाहरण हैं। संगीत, तानसेन, नृत्य, चित्रकला और साहित्य ने विश्व को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस काल में भक्ति आंदोलन, कबीर, नानक, चैतन्य महाप्रभु और सूफीवाद ने धार्मिक सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया। यूरोपीय शक्ति और ब्रिटिश राज्य 15वीं सदी से 1947। 15वीं सदी में यूरोपीय शक्तियां पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश भारत में व्यापार के उद्देश्य से आईं। धीरे धीरे उन्होंने सत्ता के लिए संघर्ष शुरू किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी 1757 और बक्सर 1764 के युद्धों के बाद भारत पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। स्वतंत्रता की चिंगारी और संघर्ष। ब्रिटिश शासन ने शिक्षा, रेलवे और कानून व्यवस्था, प्रशासनिक एकीकरण दी, लेकिन इसने भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति का शोषण भी किया। 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, स्वतंत्रता की आग को भड़काता है। लोग सीखते हैं कि एकता में ही शक्ति है। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने बलिदान दिया। स्वतंत्रता आंदोलन और आधुनिक भारत का उदय 1885 से 1947। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय लोग स्वतंत्रता के लिए एकजुट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बनी। महात्मा गांधी का अहिंसात्मक आंदोलन, सत्याग्रह, असहयोग, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन देशव्यापी विरोध और आंदोलन का प्रतीक बना, जिसने लाखों भारतीयों को जोड़ा। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने राजनीतिक संघर्ष किया, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाकर सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना। युवा, महिलाएं, शिक्षक, किसान सब अपने इतिहास का सम्मान करते हुए साहस और धैर्य के साथ लड़ते हैं। स्वतंत्रता का सूर्योदय अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। खुशियों के आंसू, विजय की भावना, लंबे संघर्ष की सफलता सब लोगों की आंखों में चमकते हैं। स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि लोगों की एकता, साहस और धैर्य का प्रतीक है। इसके तुरंत बाद संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया, जिसने भारत को एक लोकतांत्रिक, संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया। निष्कर्ष, इतिहास की शिक्षा। भारत का इतिहास केवल घटनाएं नहीं है, यह हमारी शान, संघर्ष, साहस, संस्कृति और सृजनशीलता का प्रतिबिंब है। प्राचीन सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता तक यह लंबी यात्रा हमें एकता, धैर्य, सहनशीलता और सृजनशीलता का मूल्य सिखाती है। हमें इस इतिहास को याद रखते हुए अपने भविष्य को और मजबूत, सुंदर और सृजनशील बनाना चाहिए। आज हम इस इतिहास को याद रखते हुए खुद को प्रेरित करें, ताकि हम अपने देश की शान बनाए रखें, नई पीढ़ी को इस इतिहास से परिचित कराएं और अपनी जिंदगी को इतिहास की तरह अमर बनाएं। अगर आपको यह भारत के गौरवशाली इतिहास की अद्भुत कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाखों अन्य भारतीयों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और भी गौरवमय और शैक्षिक कहानियों, भारतीय संस्कृति के रहस्यों और हमारे महान नायकों की गाथाओं के साथ आप सबसे पहले जुड़े रहें। कमेंट में हमें बताएं कि भारत के किस युग जैसे गुप्त काल, मुगल काल या घटना जैसे 1857 का विद्रोह, सिंधु सभ्यता की कहानी आपको सबसे प्रिय है। हम उसे और भी विस्तार से और गहराई से पेश करेंगे। आइए एक साथ इतिहास को याद रखते हुए अपने देश और संस्कृति के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखें।